ये देखिए दोस्तों, जो आपको एक मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें घूमते हुए जैसे कि ये रूट इस तरीके से घूम रहा है और ये छन कर नीचे आ रहा है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा खाद तैयार हो रहा है जहर मुक्त, जो कि एक किसान ने अपने खेत में ही एक खाद बनाते हैं और कैसे उसको तैयार करते हैं, कैसे मशीन से उसको तैयार किया जाता है, कैसे इसको प्रोसेस होता है और कैसे मार्केट तक जाता है, तो पूरा प्रोसेस बताएंगे। सर इसके बारे में बताइए, जो आपने मशीन लगाई हुई है यहाँ पर, तो क्या प्रोसेस है, क्या बना रहे हो आप यहाँ पर सर? ये बना रहे हैं जी जैविक खाद। और ये पहले कच्चा गोबर लेते हैं, फिर बेडों में डालते हैं और बेडों से इसको जब खाद बन जाती है इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये पड़ी है खाद, ये सब बेडों में से निकली हुई है और इसको फिर हम छनाई करते हैं धूप लगा के इसके अंदर से। और इसके बाद जैसे इसके अंदर मशीन के अंदर जाता है, तो यहाँ पर आने के बाद ये सर ये इससे छन जाता है जी, जिससे कबाड़ अलग हो जाता है और खाद अलग हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से जो एक ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जैविक खेती होती है, वो इस तरीके से खेती में यूज होता है। और ये हमारे वो खेती जो फसल होती है, उस फसल से खाया हुआ हम जो अनाज खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो खाद बनकर तैयार हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये वेस्टिंग है, वेस्टिंग खाद होता है। इस तरीके से मशीन यहाँ पर निकाल देती है। और जो बारीक खाद होता है, बारीक खाद देखिए यहाँ पर नीचे बनकर, और ये इस तरीके से, ये देखिए आपको ढेर दिखाई दे रहा है, ये बनकर तैयार होता है। तो सर आगे का प्रोसेस बताइए आप। जैसे ये इससे खाद बना लेते हो, हाँ तो इसके बाद ये खाद तैयार है। हाँ ये तो तैयार है जी। एक तो ये खाद तैयार है, इसकी पहचान कैसे करते हो सर आप? जैसे कि ये खिंड जावा जी हाथों में लेके ऐसे, इसमें 10 से 15% हमारी नमी होनी चाहिए, नहीं बाकी खिंड जाए। और इसके बाद सर ये यहाँ पर हमारे कोई पॉलिथीन बैग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हो आप इसको? ये पैकिंग है जी जाने के लिए, जैसे कश्मीर, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ये बाहर मार्केट में चले जाओ जी। आप इसको पैक करके सेल करते हो? हाँ जी, सेल में जाता है। हाँ जी, हाँ तो अब इसके बावजूद जैसे छोटी पैकिंग भी होती है सर? हाँ जी, 1 किलो की, 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, 25 किलो, जैसी भी ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम पैक। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है सर ये? जैसे यहाँ पर ये मशीन से तैयार कर रहे हो एक खाद? 1.5 महीने से 2 महीने तक। 1.5 महीने से 2 महीने तक ये खाद तैयार कर देते हो। और तैयार करने का प्रोसेस कहाँ करते हो सर इसको? वो उस साइड में बेड बनाए हुए हैं जी, देखिए वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको बेड दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बेड पर ये तैयार करते हैं इसको, और ये फिर पैकिंग करके यहाँ पर। तो सर इसकी ये जो खेती करते हो आप, हाँ जी, इसमें आपने अपनी फसल भी की हुई है सर? हाँ जी, एक मैंने कणक कर रखी है, इसमें कोई यूरिया या केमिकल नहीं है बिल्कुल भी। और इसको 4-5वीं साल हो गया हमारे को करते हुए। तो इसमें आप जो इसमें खर्चा होता है सर, हाँ जी, और ये फसल जो निकलती है, पैदावार होती है, वैसी जो पेस्टिसाइड वाली होती है उसके मुकाबले कम निकलती है? नहीं जी, पहले 2 साल कम निकलती है, तीसरे साल बराबर हो जाती है और इसका रेट भी ज्यादा मिलता है। इसका रेट भी ज्यादा मिलता है? हाँ जी, डबल मिलता है जी। और इसके अलावा सर आपने इसमें और कोई स्प्रे वगैरह क्या करते हो सर इसमें? हम खाद डालते हैं, एक जीवामृत वहाँ वो ड्राम है उसमें बनाते हैं। ये जीवामृत भी बनाते हो? देखिए जो आपको ड्राम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जीवामृत भी बनाते हैं। और यहाँ पर सर देख रहे हैं जैसे कि ये गेहूं की आपने खेती की है, तो इसकी पैदावार अन्य पैदावार से ज्यादा भी निकलती है 3 साल बाद? हाँ जी, इसकी ज्यादा भी निकलती है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, और दूसरा इसमें कोई बीमारी नहीं होती। तो देखिए मैं आपको वो जो यहाँ पर ये किसान जीवामृत बना रखा है वो भी मैं दिखाऊंगा, और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी देखिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है सर? ये इसके बारे में हमने जीवामृत बना रखा है जी। जी, इसमें हम 200 लीटर पानी में 50 किलो खाद और 2 किलो गुड़ या सीरा और आधा किलो बेसन डालते हैं। उसके बाद 5 दिन हम ऐसे हिलाते हैं इसको। हिलाने के बाद हर सुबह शाम, और ये ऐसे घोल तैयार होता है। 5वें दिन इस पे सफेद परत आ जाती है। तो जब सफेद परत आती है तो समझ लीजिए हमारा घोल तैयार है। उसके बाद इसका हम स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करते हो? हाँ जी, ये यूरिया का, पोटास का ये काम करता है जी। और जो इसकी वेस्टिंग है वो निकाल के हम खेत में डाल देते हैं, और नीचे डाई का काम करती है। तो सर एक बात जानना चाहते हैं, जैसे खाद है, आपने खाद बनाई है वर्मी कंपोस्ट, और ये है, तो ये एक फसल के लिए
एक बहुत ही अच्छा है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या फायदे करता है सर ये? सर ये लोगों को बीमारियों से, एक तो जैसे हर कोई पेस्टिसाइड बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं उसमें। अगर वैसे कोई किसान पेस्टिसाइड से खेती कर रहा है, दवाइयों वगैरह से कर रहा है, केमिकल से, तो उसके मुकाबले इस फसल में बहुत ही ज्यादा फर्क। और रेट की बात करें हाँ, रेट भी ज्यादा मिलता है जी इसका। इसका रेट दुगना हो जाता है। जो मंडी का रेट है ये अगर 2000 है तो ये 4000 रुपये जाएगी। 4000 रुपए ये जाएगी। हाँ जी। और ये सर इसमें खर्चा भी बहुत ही कम आता है। हाँ जी, खर्चा शुरू में थोड़ा ज्यादा आता है, बाद में कम हो जाता है। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो खर्चा कम है जी। तो सर देखने में ये भी आता है जैसे कि कहीं पर ट्यूबवेल वगैरह चल रहा हुआ होता है तो इसमें टूंटी वगैरह लगा, हाँ इसमें हाँ वैसे भी रख देते हैं। तो जैसे पानी लगा रखे हैं नाके पे, इस पर रख दो और इसकी टूंटी थोड़ी सी खोल दो, और जैसे पानी खेत में जाएगा और ये साथ साथ सारे उसमें चला जाएगा। तो देखिए वो भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये खाद को तैयार करते हैं, और खाद को तैयार करके कैसे ये एक जो खाद बनाया गया है वो भी आपको दिखाया है। यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर ये खाद तैयार हो रही है सर की। देखिए ये देखिए यहाँ पर यह बेड जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बेड खाद की इस तरीके से देखिए तैयार करते हैं। तो दिखाना सर इसमें। ये खाद बन के हमारी तैयार है, ये देखो ये कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए केचुए भी देखिए इसमें कितने मात्रा में केचुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये देखो केचुआ, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन रेड। तो ये देखिए इस तरीके से खाद को तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद इसके बाद यहाँ पर ये सर ये क्या होगा यहाँ पर? ये आलू लगाया है। बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे सर्दियों से पहले हम खाद उतारते हैं ना, तो खाद हमारी दोबारा 1.5 से 2 महीने में मिलती है, तो हम इस पे आलू रख देते हैं। तो जैसे ही खाद तैयार होएगी उससे पहले हमारे आलू तैयार हो जाएंगे जी। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, इस किसान ने आलू का भी फायदा उठाया है कि आलू भी लगाए हैं, और वो भी बिना किसी खाद दवाई के, पेस्टिसाइड के। ये देखो ये आलू इसमें ये बैठने लग गए। हाँ ये देखिए यहाँ पर आलू भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आलू की पैदावार भी ये इधर एक पौधे से के नीचे से तरीके से आलू भी तैयार किए हुए हैं। और एक पौधे के नीचे से ना आपको 10 से ये 10 किलो तक मिल जाएंगे। एक पौधा ही 10 केजी तक आलू दे देगा। एक पौधे के नीचे कम से कम 100 आलू होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है सर, इसमें कोई पेस्टिसाइड का कोई दवाई नहीं, कोई स्प्रे नहीं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ जी। तो ये देखिए एक जो किसान भाई होते हैं तो उनको ये ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा देने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी, अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ, तो इस भाई से आप संपर्क कर सकते हो। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। 98 96 26 41 32। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आप वर्मी कंपोस्ट का काम करना शुरू चाहते हो, या इसके अलावा खाद लेना चाहते हो, वर्मी कंपोस्ट खाद लेना चाहते हो, कोई भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो, तो इस नंबर पर संपर्क करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फ्री में जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।